इस समय हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र सिंह बिष्ट, जो इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूरे रूप में आपको दिखाई देंगे। पूरा हाव भाव उन्हीं की तरह है। और योगी आदित्यनाथ का भी जो अगर असल नाम है वो है अजय बिष्ट। एक तरफ अजय बिष्ट, दूसरी तरफ वीरेंद्र सिंह बिष्ट। आज इस समय हम मौजूद हैं सिविक सेंटर के बाहर, जहां एक तरफ अंदर मेयर पद, डिप्टी मेयर पद और स्टैंडिंग कमेटी के जो 6 सदस्यों का चुनाव अब कुछ देर में होगा, शपथ जो है दिलाई जा रही है। 6 जनवरी को भी बहुत हंगामा हुआ था। आज यहाँ पर इतनी फोर्सेस तैनात की गई हैं ताकि कोई हंगामा ना हो। आम आदमी पार्टी इसको लेकर सवाल उठा रही है कि इतनी सिक्योरिटी क्यों लगाई गई है, क्या कहेंगे इस पर? ये आम आदमी पार्टी में एक अराजक लोगों की पार्टी है। पिछले चुनावों में भी इन्होंने पीठासीन के ऊपर हमला कर दिया। कुछ लोग उस समय मदिरा सेवन करके भी आए हुए थे और कुछ नकुली हथियार भी लेकर आए हुए थे। किसी के पास कांच के टुकड़े थे। आप सोचिए, ये इतने अराजक लोग हैं। एक शपथ ग्रहण समारोह में जो पार्टी का नेता ऐसे आ रहा है, तो वो लोग आगे क्या करेंगे? इसमें काम क्या करेंगे? अपने क्षेत्र में क्या काम करेंगे? विकास के लिए क्या काम करेंगे? जब हंगामा हुआ तो आम आदमी पार्टी, बीजेपी दोनों ने एलजी से कहा कि अगली बार जब भी चुनाव हो तो सुरक्षा का चाक चौबंद किया जाए। तो एलजी ने अब जो है सुरक्षा के चाक चौबंद यहाँ पर दिए हैं, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी लगाई गई है। लेकिन अब भी आप उस पर सवाल उठा रही है। और कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी यही कह रही थी कि कौन है एलजी, कहाँ का एलजी, किधर का एलजी। आम आदमी पार्टी, आप भी देख रहे होंगे, कोई ऐसी पार्टी पहली पार्टी है जो सत्ता में आने के बाद, बहुमत प्राप्त करने के बाद, उसके बावजूद क्या नाम कहते हैं, शपथ ग्रहण नहीं होने दे रही है। उन्हें अपने ही जीते हुए पार्षदों पे यकीन नहीं है, तो वो क्या नाम कहते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, अराजक लोग हैं। जनता का पार्षद उसमें से एक भी नहीं है, सारे केजरीवाल के पार्षद हैं। और केजरीवाल दिल्ली का नंबर 1 गुंडा है, मनीष सिसोदिया नंबर 2। ये 2 गुंडे जब तक दिल्ली से नहीं जाएंगे, दिल्ली का कोई विकास नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर केजरीवाल कल ये भी कह रहे थे कि सिसोदिया को मैं लोन पर दे दूंगा, कोई अगर राज्य के मुख्यमंत्री अपना स्कूल सुधारना चाहें तो। शिक्षा मॉडल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। और इस शिक्षा मॉडल का अभी आपके बाद तुरंत 3 दिन पहले का ही एक उदाहरण होगा, जब इंद्रपुरी में एक छात्र ने, जो इन्हीं की आम आदमी पार्टी का जो इनका मेंबर होते हैं, उनका ही लड़का था, उसने चाकू मार दिया एक शिक्षक को, जो उनका पीटी शिक्षक था। अभी मुझे इसकी वो नहीं मालूम है कि वो कंडीशन उसकी पहले तो गंभीर थी, इस समय वो है नहीं है। उससे 5 दिन पहले पालम में एक शिक्षक को इन्होंने चाकू मारा। तो इनका शिक्षा मॉडल आपके सामने ही है। खुद विनोद नगर, जहाँ से वेस्ट विनोद नगर, जो स्कूल ये दिखाते हैं मनीष सिसोदिया, जिसका पूरा शिक्षा मॉडल है, पूरे वर्ल्ड में दिखाते हैं कि ये ढांचा है मेरा शिक्षा मॉडल का। उस स्कूल में 2 लड़कियाँ 11वीं की क्लास के अंदर दारू पीते हुए पकड़ी गई हैं, लड़कियां। इस चीज़ को गौर करना जी। और ये शिक्षा मॉडल, इस शिक्षा मॉडल को दिखाता है शिक्षा मंत्री, उसी के क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। इसको दबाया गया आनन फानन में। अगर इस चुनाव की बात की जाए जो अब से कुछ देर में होने वाला है, कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, हम वोटिंग से दूर हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी इसको कह रही है कि कांग्रेस हिस्सा नहीं ले रही है, बीजेपी की रणनीति है, वो बीजेपी के साथ जा चुके हैं, उसको वो बीजेपी के साथ खड़ा बता रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए जी, 134 इनके सदस्य हैं, बहुमत इनके पास है। कांग्रेस हिस्सा ले ना ले, संख्या इन्हीं की ज़्यादा है, फिर ये क्यों घबरा रहे हैं? इन्हें भी दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए ना। और ये सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी के कान में अच्छी तरीके से अगर आपके थ्रू ही मेरी बात पहुंच जाए तो पहुंच जाए। आप जितना मर्जी हंगामा कर लो, आप आज भी हंगामे के मूड में कर लो। अगली बार ये पार्षद आपके जो हैं, सारे के सारे 2 साल के अंदर आम आदमी पार्टी छोड़ देंगे और अदर्स किसी भी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इसी चीज पर तो आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि बीजेपी खरीद फरोख्त करती है। संजय सिंह कह रहे हैं कि अमित शाह ही सरगना है इनके, वो किडनैप करके सबको जो है अपनी पार्टी में ले जाते हैं। संजय सिंह सुना सुना नाम है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा देशद्रोही होगा तो संजय सिंह होगा। अगर उसको हिंदुस्तान का खा रहा है वो, लेकिन गाता कहीं और की हमेशा। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, जो मैं कहूँगा उसको गुंडा, तो वो संजय सिंह ही है। संजय सिंह की कभी आप बातें भी सुन लेना, कभी भी उसके कोई डिबेट हुई है वो भी सुन लेना। आप कुछ कहना चाहते हैं? बीजेपी पूरी तरह से झूठों की पार्टी है।
इतने झूठे यहाँ पर बीजेपी भरे पड़े हैं, हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं मिलेंगे। आज भी देखो निगम की कार्रवाई में छल कर रहे हैं। इनके मसौदे में था कि आज पहले निर्वाचित पार्षद शपथ लेंगे, आप जाकर देखिए दोबारा से मनोनीत पार्षदों का ड्रामा शुरू हो गया है। ये इतने झूठे लोग हैं। रिपोर्ट्स आई थी कि जिन मनोनीत पार्षदों की शपथ रह गई है पहले वो करवाई जाएगी। पहले आज मसौदे में ये था जो हमें मिला था, पार्टी की तरफ सबको मिला था कि भैया पहले निर्वाचित पार्षदों की शपथ होगी और उसके बाद में मनोनीत पार्षद बाद में लेंगे। लेकिन कहते हैं ना, झूठ और मक्कारों का कोई वो नहीं होता, नहीं माना होता, या दोबारा से अपनी बात पर पलट गए। शपथ तो सबकी हो रही है ना आज, ऐसा तो है नहीं कि शपथ तो होगी, लेकिन जो एक तरह से चुनकर आया है उसका जनता के प्रति दायित्व होता है, तो कायदे में प्राथमिकता उसको मिल जाइए। आप भी समझदार हो, आज तक क्या निगम का इतिहास बढ़ाकर देख लो, कभी भी मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलाई गई है। आप खुद देखिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ या आप पार्टी वाले गलत बोल रहे हैं तो आप खुद देखो इस बात को, निगम में कभी भी क्या इतिहास कैसा रहा है। निगम में हमेशा निर्वाचित पार्षदों की शपथ पहले होती है, उसके बाद में मनोनीत की होती है। हम नहीं मना नहीं कर रहे शपथ के लिए, लेकिन जो ये उल्टी गंगा बहा रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं। आप अभी भाई साहब ने एक सवाल करा, ठीक है जी, ये विज्ञापन की राजनीति वालों से पूछो, अगर मनोनीत सदस्य अगर शपथ ले लेगा उससे नुकसान क्या है, मुझे बस इतना बता दीजिए। सदन की परंपरा होती है, नुकसान तो किसी से नहीं होता। नुकसान तो होता है जब एमपी का चुनाव हो, मोदी को सबसे बाद में शपथ दिला दो, मान जाएंगे हम लोग। आप उस टाइम तो अपनी परंपरा का बात करते हो, मोदी जी वैसे परंपरा की निर्वहन की बात करते हैं, उस तरफ यहाँ पर उल्टी गंगा बहा रहे हैं। इनका मकसद ये, जिसको जितना दबा लो उतना दबा लो, लोकतंत्र ये खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इनके बाप की बपोती नहीं है लोकतंत्र जो खत्म करते हैं। हिंदुस्तान का हर नागरिक खड़ा है इनके गुंडागर्दी को देखने के लिए। कह रहे हैं मोदी जी को सबसे आखिर में शपथ दिला दो। भाई साहब जो ये कह रहे हैं मोदी जी को शपथ दिला दो, वो दिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप यहाँ की बात सुन लीजिए, एक गरिमा वाली बात करी इन्होंने, अब इनको इतना भी सिखा देना गरिमा क्या होती है। पीठासीन पे आप हमला कर रहे हैं, पीठासीन की कुर्सी पे जा रहे हो, वहाँ तोड़ रहे हो, मतलब ये गरिमा है। ये गरिमा ये लोग हम लोगों को सिखा रहे हैं, संसद की और जो भी सदन की क्या गरिमा होती है, ये आम आदमी पार्टी से सीख लो कि जो भी पीठासीन की कुर्सी है उस पर जाओ, हमला करो। ये तो भाई साहब हमें नहीं चाहिए ऐसी गरिमा। आप ये गरिमा अपने पास रखें। हम लोग जो सफाई अभियान के लिए आए हैं उसमें गुंडों का भी सफाया है और इसको हम जरूर करेंगे। आप देखते रहिए, शांति का दूसरा प्रतीक जैसे यूपी में बुलडोजर बन गया, ऐसा ही शांति का दूसरा प्रतीक यहाँ पर भी दिल्ली के अंदर भी भगवाई बनेगा। देखिए, आज तक जब से एमसीडी बनी है, एमसीडी का गठन हुआ है, उसमें आपने देखा होगा जितने भी मनोनीत पार्षद होते हैं वो राज्य सरकार का दायित्व होता है। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ, आप एमसीडी का इतिहास बढ़ाकर देख लीजिए। एमसीडी में जब भी मनोनीत पार्षद नियुक्त किए जाते हैं वो राज्य सरकार की सहमति से नियुक्त किए जाते हैं। इन्होंने तो उल्टा सीधा करना, जो मर्जी करना है इनको एमसीडी चुनाव हार गई है तो इनको पीछे के दरवाजे से एलजी के माध्यम से प्रकार जो आरोप लग रहे हैं इस पर लगातार हर कोई राजनीतिक विशेषज्ञ भी यही कह रहे हैं, मैं बीजेपी की बात नहीं करूंगा, वो कह रहे हैं अगर असंवैधानिक है तो कोर्ट में क्यों नहीं जा रही है आम आदमी पार्टी। चाहते ही है कि कोर्ट में जाए और वहाँ मामला लटक जाए और दिल्ली के काम ठप हो जाए। इसका मतलब ये कोर्ट में भी नहीं जाना है, असंवैधानिक भी। आप अभी सुनिए, अभी संविधान पीठ की सुनवाई चल रही है और 2018 में भी एक उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया था। उसमें कहा था कि एलजी केवल प्रशासक की भूमिका निभा सकता है, बाकी सारा काम मंत्रिमंडल की सहमति से होंगे। माना क्या आप बताइए, माना क्या एलजी सुप्रीम कोर्ट की बात। ये लोग तो इतने तानाशाह हो गए, सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय का मतलब इनके लिए कुछ नहीं रहा है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप खुद पत्रकार हैं, आप इस पर स्टडी करें कि एमसीडी में मनोनीत पार्षदों का मनोनीत करने का किसका राज्य सरकार का होता नहीं होता है, लेकिन इन्होंने राज्य सरकार को बाईपास कर दिया। और सत्या शर्मा को चुना गया, सत्या शर्मा का नाम भी राज्य सरकार ने दिया था, फिर उस पर आम आदमी पार्टी ने हंगामा क्यों किया। आम आदमी पार्टी ने 6 नाम दिए थे, 6ठा नाम सत्या शर्मा का दिया था। 6 नाम थे ना, नाम था ना उनका, लेकिन पहले नाम जो उसमें वरिष्ठ थे मुकेश गोयल जी थे, उसके अलावा भी थे, आपने उनको नाम देकर अपनी पार्टी के पार्षद को आप बना रहे, वो गलत है ना। मुकेश गोयल पर तो स्टेटमेंट आ गया एलजी ऑफिस से कि उन पर जो आरोप लगे थे चुनाव में धांधली का, इसलिए उनका नाम रोका गया। मैंने आपको बताया ना भाई साहब, आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं चाहिए, इन्हें बवाल करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं आता है। अगर ये काम करने वाले होते तो क्या नाम कहते हैं, इस समय दिल्ली का बहुत बढ़िया हाल होता हमारा। आप देखना चाहोगे, आप हमारे क्षेत्र में आइए कभी भी, नरवाना रोड मनीष सिसोदिया का क्षेत्र है, जो शराब मंत्री है दिल्ली का, उसका क्षेत्र है। नरवाना रोड जो पहले बहुत चौड़ी हुआ करती थी, सौंदर्यकरण के चक्कर में बहुत छोटी कर दी है, संकरी कर दी है। सौंदर्यकरण बहुत बढ़िया चीज़ है, अगर ये उसमें छोटे उसमें कर देते उसको तो बहुत बढ़िया था। आज की डेट में ट्रैफिक का हाल बहुत बुरा हो चुका है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। आज रोड हमको चौड़ी चाहिए,
सौंदर्यकरण के चक्कर में छोटी नहीं चाहिए। सौंदर्यकरण भी बहुत अच्छी चीज़ है, हम उसको मानते हैं। 8 साल हमने लड़ाई लड़ी है कि हाँ भाई ये रोड बनाओ, तो जाके आज बन रही है। वो 8 साल से वो रोड क्यों नहीं बनाई उन्होंने? ये लोग कुछ नहीं कर सकते, केवल विज्ञापन की राजनीति कर सकते हैं और इनके बस की बात कुछ नहीं है। सर एक आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा, आप भी यहीं रहे। आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने हमारे पार्षदों को खरीदने की कोशिश की। संजय सिंह कई बार कह चुके हैं, लेकिन आज तक ना कोई नंबर बताया गया किस नंबर से कॉल आ रहा है खरीदने के लिए, आज तक ना ये बताया गया कौन कांटेक्ट कर रहा है। और अब केजरीवाल कह रहे हैं कि हम जो है बोलेंगे अपने पार्षदों को कि अब वो फ़ोन नंबर रिकॉर्ड करके रखें। एमपी में तो उन्होंने पूरी सत्ता ही खरीद ली, और गोवा में क्या हाल हुआ है कि पार्टी 30 दूसरे नंबर पर गई थी, वहाँ पर भी उन्होंने सत्ता बना ली। ये का काम भी है शुरू से, जब से बीजेपी का काम। मान क्यों नहीं आ रहा? अगर मैं एमपी गोवा की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई बात कर रहा हूँ कि कोई कॉल रिकॉर्डिंग क्यों नहीं आई, कोई नाम क्यों नहीं सामने आया? मैं भी पार्षद हूँ, मेरी वाइफ पार्षद है। मेरे पास एक नंबर से कॉल आई थी, मैं नंबर दे रहा हूँ आपको। उस कॉल से आई थी कि आपके पास हम लोग बीजेपी वाले संपर्क करना चाहते हैं, नंबर ले लीजिए उससे, अगर मैं झूठ बोला आपको। बीजेपी के कौन से पदाधिकारी की कॉल? किसी का भी आया था मेरे पास कॉल आया था, ऐसे तो नहीं पता चला, मैं आपको बता रहा हूँ, रैंडमली कोई भी? ऐसे नहीं होता यार बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा भाई साहब। एक मिनट बात तो सुनिए। देखिए भागे अभी, नहीं तो अभी इनसे अरविंद केजरीवाल का नंबर लेता मैं, जो कहता है मेरे पास ये ऑटो वाले ने फ़ोन करा, मेरे पास रिक्शे वाले ने करा, मेरे पास बस वाले ने करा। अरे भैया तेरा कौन सा नंबर है जो तेरे को करते हैं? अच्छा बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी होता है, वो भी तुम्हारे से फ़ोन पे डायरेक्ट बात नहीं कर पाता, और तुम कहते हो मेरे पास ऑटो वाले का आया, रोड पे चलती महिला का फ़ोन आया। तो भाई साहब ये कोई काम नहीं कर सकते, केवल झूठी बातें करते हैं, विज्ञापन की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। जय श्री राम।